बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एप्लीकेशन गो थ्रू करने जा रहे हैं। कंप्लीट ऐप डिज़ाइन करेंगे हम, क्विज एप्लीकेशन, और जिसके ज़रिए आप बहुत सारे एमसीक्यूज राइट डाउन करके एक कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। और ये एप्लीकेशन गाइस आप ऑनलाइन टेस्ट कलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के बहुत इफेक्टिव एंड अमेजिंग है। सो ये किस तरीके से बनेगी इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट दी फाइल। हमारे पास एक इंडेक्स फाइल है, एक CSS है, और 2 हमने जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की है, ठीक है। और इनको आपस में इंटरलिंक कर लीजिएगा, बहुत आसानी सा मैथड है। बॉडी पर आ जाते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ओपन करके हम दोनों स्क्रिप्ट को आपस में इंटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर सोर्स के ज़रिए वी आर गोइंग टू कॉल दी जावास्क्रिप्ट फाइल। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। सेकंड पर आते हैं, और सेकंड के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर, जिसमें हम स्क्रिप्ट लिखेंगे कम्प्लीटली। ओके, ऊपर CSS फाइल कनेक्ट है। इसी के साथ साथ ऑसम फॉन्ट का एक लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है, सबको पता है किस तरीके से कनेक्ट होता है, बहुत दफ़ा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। ओके गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन बटन क्रिएट करेंगे एक स्टार्ट का, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी पास करती रहूँगी। रीज़न इज़ दैट क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इसमें। तो क्विज बटन स्टार्ट स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पर बनाएंगे आप, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम हम स्टार्ट बटन रख देते हैं। बहुत ध्यान से, क्योंकि हो सकता है ये हमारी सीरीज़ चलेगी कम्प्लीटली, और इस सीरीज़ में क्योंकि ये छोटी बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत लेंथी सा मेथड है। सो बटन पर आते हैं एंड देन बटन को यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम, और इसी के साथ साथ गाइस हम इसमें राइट डाउन कर देते हैं, जिसमें हम अपना क्विज राइट डाउन करेंगे। स्टार्ट क्विज, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने डिफ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन का बॉक्स हम ओपन करेंगे स्टार्ट क्विज के लिए। पहले हम इसका CSS भी इसके अंदर जो है वो अपडेट कर देते हैं, ताकि इफ़ यू वांट टू करना चाहें तो हाथों हाथ कर लें, अदरवाइज़ ज़्यादा बेटर ये भी है कि इन दी एंड आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चले मैं CSS पर आकर पहले सिंपल एक स्प्लैश स्क्रीन जो बनाना था उसका एक गेटअप प्रोवाइड, लेकिन इसके लिए पर्पजिंग यही होगा कि उसको फिर इंटरलिंक आपने 1 बाय 1 करना होगा। सो यहाँ पर फ़िलहाल मैं स्टार्ट बटन, मैंने वहाँ पर चेक कर लेती हूँ CSS की क्लास BTN दी है तो ज़्यादा आसानी है, क्योंकि नॉर्मली BTN जो है वो गाइज एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो यहाँ मैंने बटन लिख दिया, मैं इसको BTN कर देती हूँ। ओके, ठीक है। नाउ बैक ऑन CSS, और मैं यहाँ पर इसको ओके, इसी के साथ इसके अंदर बटन है। सिंपल मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बटन की इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटन को राइट डाउन कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आके फॉन्ट साइज 25px, फॉन्ट वेटेड 500, कलर मैं यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर देती हूँ कलर का 007। ओके, एंड इसी के साथ साथ पैडिंग में रख देती हूँ 15px। अच्छा, मैं बॉडी की सेटिंग भी अभी हाथों हाथ ही कर देती हूँ। 15px एंड देन प्रोवाइड हेयर 30px। आफ्टर दैट आउटलाइन को हम कर देते हैं नन। इसी के साथ साथ हम बॉर्डर को भी नन कर देते हैं। And then implement here the border radius is 5px। बैकग्राउंड कलर हम वाइट रखते हैं।
और कर्सर बिकम द पॉइंटर। ओके, सो ऊपर अगर कुछ सेटिंग्स मुझे मैंडेटरी प्रोवाइड करनी है तो मैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। सबसे टॉप पर आ जाते हैं और यहाँ पर गाइस मुझे जो है कुछ सेटिंग्स प्रोवाइड करनी है, लाइक स्टार्ट बटन के ऊपर कुछ पोजीशंस देनी है। सो मैं स्टार्ट बटन पर आ जाती हूँ और यहाँ पर आकर मैं पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दूँगी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर टॉप इज़ 50 px, या बल्कि 50% कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप 50% कर लेती हूँ। इसी के साथ साथ लेफ़्ट को भी मैं 50%, ट्रांसफॉर्म को ट्रांसलेट -50% एंड देन अगेन -50%। ठीक है जी, और इम्प्लीमेंट हियर द बॉक्स शैडो 0 4 px 8 px and then 0, write it here the RGB color 0 tab 0 tab 0 and then tab 0.2। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड ऑन करनी है गाइस, तो मैं यहाँ पर कॉमा इम्प्लीमेंट करूँगी एंड दैन मैं इसको टैप करके इसी के वैल्यू के नीचे ले आती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न जो है ना वो एडजस्टेबल हो जाएगा, दैट्स वाई। सो यहाँ पर 20 px पर आ जाता है एंड दैन अगैन 0 और अगैन प्रोवाइड हियर द RGB कलर। और इसका जो ओपेसिटी लेवल है अल्फ़ा का, आई एम जस्ट गोना राइट इट हेयर 0.19। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ मुझे कुछ बॉडी की सेटिंग करनी होगी। सो हम आते हैं सबसे टॉप पर आ जाते हैं और कुछ सेटिंग्स हम ऊपर कर लेते हैं, या आप नीचे भी करना चाहें बट एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आके मैं ऑल सेटिंग्स पर आती हूँ एंड दैन इम्प्लीमेंट हेयर सम मार्जिन्स। सो मार्जिन रखते हैं 0, सबको पता है जिनको मैं पढ़ाती रहती हूँ, पैडिंग है 0। बॉक्स साइजिंग हम रखते हैं हमेशा बॉर्डर बॉक्स, और इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली हम रखते हैं sans serif। ठीक है जी, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द बॉडी और द बैकग्राउंड। सेम we are going to implement of the color। okay, move on the next। सिलेक्शन का मैं सूडो क्लास इसके अंदर ऐड ऑन कर रही हूँ और यहाँ पर हम कलर रखते हैं फॉन्ट कलर इज वाइट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बैकग्राउंड अगैन। सो जो अभी तक हमने कलर लिया है ब्लू, हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका स्प्लैश स्क्रीन को चेक कर। सो नाउ गाइस यू कैन सी द स्प्लैश स्क्रीन इज रेडी। बटन यहाँ बन चुका है। अब हम इसके बाद की जो एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, यहाँ से आपका कोई स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप क्लिक करेंगे स्प्लैश स्क्रीन हमने बना दी है। इसके ऊपर आप अपनी कंपनीज का लोगो, इंस्टीट्यूट का लोगो इम्प्लीमेंट करना चाहें जिस भी टॉपिक के हवाले से, इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट सम क्विज़ेस, सो ऊपर उसका लेबलिंग वगैरह, टाइमर, ईच एंड एवरीथिंग इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट। अदरवाइज टाइमर हम क्विज़ के अंदर ही प्रोवाइड करेंगे। सो उसको कंटिन्यू करते हैं और हम सिंपल हम HTML पर आ जाते हैं। और थोड़ा सा लेंथी कोड से मैंने बार बार कहा है, तो ऑब्वियसली स्टे कनेक्ट विद मी। सो यहाँ पर जो स्टार्ट का बटन आपने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो गया है। उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड दैन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हेयर लाइक दिस वन। ठीक है जी, सो यहाँ मैं इसको ऐड कर दूँ ताकि इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग तो आप सिर्फ इसी क्राइटेरिया के अंदर रख के अपने कोड को एडिट कर सकते। सो नाउ गाइस, अब हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स होगा जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन आप राइट डाउन कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर अगैन हम यहाँ पर इंडिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसका नेम हम इन्फो बॉक्स रख देते हैं। ओके, लाइक दैट।
सो सेटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले गाइज वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर नंबर 1 क्लास, इस नेम इज़ इन्फो बॉक्स। तो यहाँ पर हमें इसको ओके इस क्लास को क्रिएट करने के बाद यू कैन राइट इट हियर सम टाइटल। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास इज इन्फो टाइटल। तो यहाँ पर भी हम इन्फो टाइटल को रीनेम कर लेते हैं लाइक इन दिस वे, और हम इसी के अंदर स्पैन का टैग ले लेंगे, और मैं यहाँ पर आकर स्पैन का टैग ओपन कर लेती हूँ एंड देन क्लोज। तो यहाँ पर सम रूल्स ऑफ क्विज़ेस को राइट डाउन करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम। अब इसके हिसाब से गाइस जो भी आपके क्विज़ेस के रूल हैं, आपने जो डिज़ाइन किए हैं, आप उसके हवाले से इस एरिया को एडिट कर सकते हैं अपने ही हिसाब के तरीके से। तो टाइटल के बाद हम टाइटल के टैग डिव से बाहर आना है आपने, ठीक है। इसके बाद यू कैन क्रिएट क्लास इन्फो लिस्ट। अब जो पॉइंट आप जॉट डाउन करेंगे वो एक लिस्ट कहलाएगी, तो उसको भी हम एक क्लास में राइट डाउन कर देते हैं एंड देन इसको भी नीचे ले जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे पहली क्लास हम बनाते हैं इन्फो की, और इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपने राइट डाउन करना है नंबर 1। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है हम यहाँ पर रैंडमली लिख देते हैं। यू विल हैव, यहाँ पर इस पेन में हम कुछ हाईलाइट करेंगे इसको, दैट्स वाई यू विल हैव 15। अच्छा यहाँ पर आप ये मैंने जिस तरह से कहा इफ़ यू वांट टू अमेंड, तो अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडेड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पर सेकेंड, बल्कि मैं इसको पर ईच क्वेश्चन कर देती हूँ, नॉट द पर ईच क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। एंड देन यू कैन, आप इस डिव से बाहर आ जाएंगे, इन्फो की डिव से आप बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ गाइस जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप अगेन इन्फो के टैग खोलते रहेंगे एंड देन यू कैन राइट इट इनसाइड। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, उसको यहाँ से कॉपी कर दूँ। फिलहाल वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द 5 रूल्स। तो पहला रूल हो गया है, दूसरा ये रहा, तीसरा, फोर्थ वन एंड देन फिफ्थ वन। सो हम आते हैं फर्स्ट पर, सेकंड पर आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एड इट हियर द सेकंड रूल। ओके यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। सो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके वंस यू select योर, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, जब भी आप कोई पेपर देते हैं तो उसके अंदर दे आर दी मैंडेटरीज। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये कैन नॉट बी अनडन कर लेते हैं। ओके रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं गाइस, और सब में इन्फो क्लास आपने ओपन करनी है। इसी के साथ रूल नंबर 3 में हम राइट डाउन कर देते हैं। अगेन आई एम रिमूव दिस। सो यहाँ पर यू कांट सेलेक्ट, राइट डाउन करते हैं। यू कैन नॉट, या ओके यू कैन नॉट सेलेक्ट एनी ऑप्शन once time goes off, obviously. Okay जी, now rule number 3 is done। मैं यहाँ पर stop लगा देती हूँ। Okay now I'm gonna add it। okay जी, now move on the fourth one। सो फोर्थ वन और फिफ्थ वन को एडिट करना। इसके अलावा गाइस आप सिंपल, आप तकरीबन अगर कोई 10 रूल्स लिख रहे हैं तो सिंपल आपने इन्फो का डिव ही बार बार ओपन करना है, दैन यू कैन एडिट इट। अपने आसानी के लिए आप आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं। ये रूल नंबर 4 हो गया एंड दैन दिस वन इज रूल नंबर 5। सो आई सेलेक्ट दिस वन and remove, and here is the rule number 5।
सो अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। यू कैन नॉट exit from the quiz. Just write it here, the caps. Quiz while you are playing. Okay, move on the next. Last on the least, edit कर देते हैं। तो राइट हियर 5th, तो यहाँ पर हम कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। सो मैं इसको कंटिन्यू राइट डाउन करती रहती हूँ। यू विल गेट जो भी पॉइंट्स है गाइज अकॉर्डिंग टू क्विज, तो आप वो यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो 5th पॉइंट, इसके लास्ट नॉट लिमिटेड ऑन द 5th, मैंने पहले भी बताया, आप इसके इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो आप आसानी से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके सही। इसी के साथ हम इस डिव से बाहर आ जाएंगे। एंड दैन एक डिव ये वाला है और एक डिव, ओके यहाँ पर आकर गाइस यू कैन क्रिएट अनदर डिव जिसका नाम, क्लास का नाम हम बटन्स रख देते हैं। ओके दैन इसको यहाँ पर एंटर करते हैं। सो यहाँ पर अगैन यू कैन राइट इट हियर बटन्स, क्लास ओपन करते हैं एंड देन क्वाइट, और यहाँ पर हम तो बटन्स ले लेंगे, एग्जिट, exit quite. Now we are going to create another button, write it here class and then restart, और यहाँ पर भी हम कंटिन्यू का एक बटन ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर इसका डिफ कंप्लीट हो गया। मूव ऑन दी नेक्स्ट, अब इन दोनों डिफ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर गाइज आपका ये काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर अब हम क्विज बॉक्स यहाँ पर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। So we are going to write it here some comments. So it's a quiz box. Okay. So यहाँ पर अगैन अब हम क्विज बॉक्स की क्लास ले लेंगे। अब इसका नाम हम रख देते हैं क्विज बॉक्स। इसके अंदर गाइस सबसे पहले हेडर, सो हेडर के बाद गाइस हम यहाँ पर कुछ क्लासेस बनाएंगे। तो टाइटल की क्लास बना लेते हैं एक, इन हेडर, इनसाइड द हेडर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑसम, ऑसम क्विज एप्लीकेशन। दैन इसी के बाद create another class is a timer, और टाइमर के अंदर गाइस हम another class create कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं टाइमर लेफ्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम टाइम लेफ्ट का एक लेबल क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर टाइमर सेकेंड। तो यहीं पर अगैन टाइमर सेकेंड का अनदर क्लास क्रिएट करते हैं। दैन यू कैन राइट इट हेयर 15 एंड नाउ आप इस डिव से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, इसी के साथ टाइम लाइन की एक और हम क्लास बना लेते हैं। सो यही बड़ी हेडर में रख के मैं टाइम लाइन की
एक क्लास बना लेती हूँ। ओके, एंड देन इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारा हेडर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। सो नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर सेक्शन। सो सेक्शन में गाइज हम कुछ और क्लासेस क्रिएट करेंगे क्योंकि लेंथी हम एक क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा HTML ज़्यादा होगा क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग सी कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास। सेक्शन के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है जी। सो क्लास का नाम हम ऑप्शन लिस्ट लिख देते हैं। ओके, और इस क्लास को भी हम खाली फ़िलहाल छोड़ देंगे क्योंकि हम इसको जावास्क्रिप्ट में यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, दोनों टैग्स को। सो यहाँ पर सेक्शन है, सेक्शन से बाहर आते हैं हम। वी आर गोइंग टू क्रिएट द फूटर। सो यहाँ पर हम फूटर का, क्योंकि हमने हेडर बना लिया सेक्शन वाली, अब हम फूटर पर आ जाते हैं। सो फूटर में गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे टोटल क्वेश्चन की। तो शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। ओके, एंड इसको भी क्लोज कर देते हैं। इसी के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट बटन क्रिएट कर लेंगे हम नेक्स्ट। और सो यहाँ पर हम बटन बना लेते हैं। सो मैं बटन एंड देन हियर इज द क्लास। ओके, सो नेक्स्ट बटन की हम यहाँ पर क्लास लिख देते हैं लाइक दिस वन। एंड देन यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इन दी क्विज। ठीक है जी। इसी के साथ साथ फूटर में वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं फूटर को क्लोज कर देती हूँ और इस डिव से भी बाहर आ जाती हूँ। सो अब हम क्रिएट करेंगे रिजल्ट बॉक्स। यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। सो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देती हूँ what we are going to create result box। सो यहाँ पर गाइज अब हम अनदर क्लास क्रिएट करते हैं रिजल्ट बॉक्स की, क्योंकि हमें इन दी एंड रिजल्ट भी देखना है। तो इसका नाम मैं रिजल्ट बॉक्स रख देती हूँ, इस क्लास का नाम। ओके जी, मैं ज़रा स्पेल को ज़रा चेक कर लूँ। ओके, सो इसी के अंदर गाइज वी आर गोइंग टू क्रिएट आइकन क्लास। ओके, आफ्टर दैट इसी के अंदर हम लोग एक और क्लास क्रिएट करेंगे जब हम आइकन लेंगे। तो यहाँ पर मैं आइकन की क्लास ले लेती हूँ। सो मैं फ़िलहाल बूट स्ट्रैप के आइकन यूटिलाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम क्योंकि वैसे भी हमने ऑसम फ़ॉन्ट का लिंक ले लिया है, अदरवाइज़ आप बूट स्ट्रैप के आइकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्राउन रिजल्ट आ जाएगा, इसको हाइड कर देती हूँ। ओके, ठीक है जी। एंड देन इसी के बाद हम इस डिव से बाहर आ जाते हैं। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास इज अ कंप्लीट टैग्स। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। यू हैव completed the quiz। एंड देन आपका ये डिव यहाँ पर ख़त्म हो गया। और अब आप इस डिव से अगेन बाहर आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पर आप स्कोर टेक्स्ट की एक और क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। एंड देन आप उसको भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। एंड देन इसके साथ यू आर गोइंग टू अगेन क्रिएट हियर बटन क्लास। और इस बटन क्लास के अंदर सबसे पहले क्लास हम बल्कि सिंपल बटन्स ले लेते हैं। तो क्लास में बाद में इसको मेंशन कर देती हूँ, बटन क्लास। एंड देन रीस्टार्ट। इसी के साथ साथ replay quiz, sorry,
ओके, ठीक है जी। एंड दैन इसके बाद आपका जो क्विज़ है वो ख़त्म करने के लिए हम सिंपल एक और बटन गेट कर लेंगे। तो गाइज़ हमने सिंपल इंटरफेस दिया है आज की क्लास के अंदर। सिंपल एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कम्प्लीटली CSS और HTML को गो थ्रू करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। सो यहाँ पर हम इस पार्ट को क्लोज करते हैं और HTML हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं एग्जिट क्विज कर देती हूँ एंड दैन आपका कंप्लीट यहाँ पर HTML हो गया। क्योंकि HTML थोड़ा लेंथी था तो ये क्लासेस सारी जो है हमें CSS के अंदर कॉल करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टे कनेक्ट विद मी। सो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।